हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। बच्चों आज इस सेशन में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के अपने तीसरे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डिस्कशन करने वाले हैं। सो बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज यहाँ पे हम लोग इसके बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है हम लोगों का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सो पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? पेयर का मतलब होता है जोड़ा, कपल। ठीक है, बट इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग फोकस करेंगे लीनियर वर्ड के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर, ये वर्ड कहाँ पढ़े हैं हम लोग? सो बच्चों इस वर्ड को हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े हैं, पॉलिनोमियल में। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग को पढ़ाया गया है। सो बच्चों एक डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता था? लीनियर पॉलिनोमियल। 2 वाला क्वाड्रेटिक, 3 वाला क्यूबिक। ठीक है, सो डिग्री 1 से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? डिग्री 1 से। ठीक है, डिग्री 1 जिसका हो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। ठीक है, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल, मान लो x में कोई पॉलिनोमियल है px हम लोग के पास में, 3x + 5, ये क्या है बच्चों? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है कितना है? यहाँ पे 1 है। एक ही वेरिएबल हम लोग के पास में यहाँ पे x, उसका भी हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। सो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। राइट, सो लीनियर वर्ड का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? डिग्री 1 वाला। ठीक है, तो डिग्री 1 वाला क्या हो गया? लीनियर हो गया। ठीक है, सो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों। सो इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे बच्चों ये साइन यूज़ किया हो, इक्वालिटी का साइन यूज़ किया गया हो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में ये हम लोग गया था लीनियर पॉलिनोमियल था। अगर हम लोग इसको इक्वेट करते किसी वैल्यू के साथ में, लाइक अगर हम लोग यहाँ पे लिखे 3x + 5 = 0, तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया इक्वेशन। मतलब हम लोग इस वैल्यू को इक्वेट कर दिए 0 के साथ में, तो ये बन गया इक्वेशन। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अब हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्यों बच्चों? क्योंकि इसका अभी डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, डिग्री 1 है इसलिए लीनियर। ठीक है, 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन क्यों है? अब डिग्री 1 है, इक्वालिटी यूज़ की तो इक्वेशन बन गया। 1 वेरिएबल वाला क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल का प्रयोग किया गया, x का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारा सब कुछ। यहाँ पे जो टर्म हम लोग यूज़ करें, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल मतलब लीनियर, एक डिग्री वाला इक्वेशन, इक्वालिटी यूज़ की है, एक वेरिएबल है यहाँ पे x, सो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल था, ये लीनियर इक्वेशन है जब हम लोग इक्वालिटी यूज़ कर लिए तो। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में हम लोग को पढ़ाया गया था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, फिर 9 में हम लोग को बताया गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, सो थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है, तो जस्ट इसके बारे में देखें हम लोग अभी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था? 3x + 5 = 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा बच्चों? जनरल फॉर्म होता है बच्चों x + b = 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ किया गया। ठीक है, एक वेरिएबल यूज़ किया गया, 1 वेरिएबल वाला है ये। ठीक है, लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है। ठीक है, इक्वेशन है क्योंकि इक्वालिटी यूज़ किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है, इसके लिए हम लोग यहाँ ए का प्रयोग कर लिए। यहाँ पे 5 है तो यहाँ बी लिख लिए। ठीक है, बट यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन लगाना पड़ेगा हम लोगों को कि ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अगर ए का वैल्यू 0 हो गया तो फिर लीनियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। और बच्चों ए एंड बी ये दोनों क्या होगा? दे बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, तो ए और बी दोनों क्या होगा? रियल नंबर होगा। ए 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये जनरल फॉर्म होगा किसका बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन का बच्चों। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूशन वो वैल्यू होता है वेरिएबल का। ठीक है,
वैल्यू होता है वेरिएबल का, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, जो क्या करे बच्चों, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि बच्चों ये इक्वेशन हम लोग के पास में है, कौन सा, 3x + 5 = 0। तो बच्चों ये इसका लेफ्ट LHS वाला पार्ट है और 0 क्या है, RHS में है, ठीक है। सो यहाँ पे x का वो वैल्यू, ठीक है, जो LHS को RHS के बराबर कर दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, x का वैल्यू यहाँ मिलेगा बच्चों -5/3, ठीक है ना। वेरीफाई करो इसको, अब देखो यहाँ पे लिखो LHS, ये क्या हो जाएगा, 3 - 5/3 + 5, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -5 + 5 = 0। तो देखो 0 आ गया ना, ये किसके बराबर है, RHS का बराबर है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर दिया, x का ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। सो x का वेरिएबल का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब LHS = RHS कर दे, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग उसका सोल्यूशन बोलते हैं। तो बच्चों इस केस में अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का बात करते हैं, तो इस केस में जो हम लोग को नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिलता है वो कितना मिलता है, एक ही मिलता है, क्योंकि एक वेरिएबल है तो हम लोग एक ही सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एक वेरिएबल यहाँ पे x निकालना था हम लोगों को, x का वैल्यू कितना आया हम लोग का, एक ही आया -5/3। और कोई वैल्यू है क्या जो उसको सेटिस्फाई कर लेगा, जो LHS को RHS के बराबर कर देगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, एक ही वैल्यू मिलेगा। सो तो इसका क्या होगा बच्चों, वन सोल्यूशन होगा, इसका वन सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को आगे समझना है इस चीज़ को, इसलिए हम लोग पहले इसको समझ लिए, ठीक है। हालांकि इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग को 2 वेरिएबल वाला यहाँ पे पढ़ना है, वही पेयर में पढ़ना है, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं बच्चों यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो देखो यहाँ पे अब एग्जांपल से समझते हैं सबसे पहले इसको। मान लो कोई इक्वेशन है हम लोग के पास में, इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन लगा के हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। यहाँ पे देखो जैसे कि 3x + 5y = 7, ये क्या है बच्चों, एक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वालिटी का प्रयोग किया गया, ठीक है। साथ में 2 वेरिएबल का यूज़ किया गया है, 2 वेरिएबल लिखा है ना यहाँ पे, देखो x और y 2 वेरिएबल का यूज़ किए हैं। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो x y, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि डिग्री 1 है, ठीक है। लीनियर मतलब क्या होता है, डिग्री, अगेन इसका डिग्री क्या है, 1 है, सो लीनियर है। इक्वालिटी है तो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल्स हो गया, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो अब जनरल फॉर्म क्या होगा इसका जनरल फॉर्म क्या होगा बच्चों, तो इसका जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं क्या, x + by + c = 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये भी हम लोग को अच्छे से पता है क्योंकि 9 में हम लोग पढ़े हुए हैं इसके बारे में, ठीक है। सो हम लोग के लिए जस्ट एक रिवीजन है ये। सो ax + by + c = 0 क्या है, जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, राइट बच्चों। अगर सोल्यूशन का बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें कितना सोल्यूशन हम लोग को मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लो, x + y = 5, ठीक है। चलो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं जनरल फॉर्म, तो यहाँ पे लिख लो कि a b c तीनों किसको बिलोंग करेगा बच्चों, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। मतलब तीनों क्या होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म, वो क्या होगा, मतलब तीनों कांस्टेंट वैल्यू है, तीनों क्या होगा, रियल नंबर का हिस्सा होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और ध्यान में रखो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक साथ में दोनों 0 नहीं हो सकता है, एक साथ में दोनों 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर लीनियर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। मान लो एक साथ में यहाँ भी 0 पुट कर दिए, यहाँ भी 0 पुट कर दिए, तो फिर लीनियर क्या आएगा, फिर लीनियर किस बात का बच्चों, ठीक है। तो दोनों साथ में 0 नहीं होगा, ठीक है। लीनियर होने के लिए एक 0 हो सकता है, ठीक है। a 0 होगा तो b 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। b 0 होगा तो a 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। दोनों साथ में 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशंस पे। तो बच्चों यहाँ तो एक सोल्यूशन था, 1 सोल्यूशन था, यहाँ पे कितना सोल्यूशन होगा इसका,
यहाँ पे कितना सोल्यूशन होगा? तो बच्चों यहाँ पे देखो x और y का x प्लस वाई इक्वल टू 5 चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे x और y का कितना पेयर ऐसा बन सकता है जिसको जोड़ने से 5 आ जाए, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे अगर हम लोग उसको ऐसे लिखे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ वैल्यू निकलना स्टार्ट करें, जैसे कि अगर हम लेते हैं y इज इक्वल टू 1 तो कितना आएगा बच्चों? x इज इक्वल टू 4 आएगा। अगर हम लेते हैं y इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। अगर हम लेते हैं y इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो हम लोग जितना वैल्यू चाहेंगे निकाल सकते हैं, मतलब इन्फिनाइट वैल्यू बच्चों हम लोग को मिलने वाला है यहाँ से, कोई एंड ही नहीं है इसका, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, हम निकालते रह जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे निकालते निकालते, ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बच्चों इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। अब इसको समझने के बाद में बच्चों हम लोग समझते हैं कि पेयर क्या होता है, ठीक है। पेयर क्या होता है और फर्दर उससे जुड़ा हुआ जो फॉर्मूलाज है या फिर जो भी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। सो बच्चों अब हम लोग को समझ में आ चुका है कि जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पे ABC क्या है बच्चों? रियल नंबर है, दे और बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जहाँ पे A का वैल्यू और B का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। जनरल फॉर्म हम लोग को पता है, तो 2 इक्वेशन यहाँ से बना दो, ठीक है। 2 इक्वेशन यहाँ से बना दो। पहला बनेगा क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मतलब क्या है, ठीक है। अब 2 इक्वेशन जब हम लोग यहाँ बनाएंगे तो देखो 3x प्लस 5y प्लस 7 ये हम लोग का पहला इक्वेशन है, और दूसरा क्या हो सकता है? कुछ भी लिख दो यहाँ पे 2 वेरिएबल वाला, ऐसे 6x प्लस 13y प्लस 17 ये दूसरा इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे क्या है? a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग अलग अलग लिए हैं, 2 अलग अलग इक्वेशन है ये, ठीक है। दोनों इसी से बना हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं पेयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए, ठीक है। नाउ अब थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं बच्चों इसका। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं। ग्राफिकली इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 लाइन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि जो बच्चों ये होता है हम लोगों का लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन बच्चों हम लोगों का क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली? तो ग्राफिकली बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन बच्चों ग्राफिकली हम लोग को क्या देता है? स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है। चाहे 1 वेरिएबल का हो चाहे 2 वेरिएबल का हो, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है हम लोग के पास में? हम लोग के पास में यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन है, हम लोग के पास में यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मतलब a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों क्या है? दोनों स्ट्रेट लाइन है बच्चों। दोनों क्या है? दोनों स्ट्रेट लाइन है। 2 स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। हम लोग जस्ट अभी पढ़े कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना सारा पॉइंट एग्जिस्ट करता है बच्चों। इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स है, मेनी सोल्यूशन है, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन इसका। बट 2 लाइन जब साथ में इंटरेक्ट करेगा, जब 2 लाइन साथ में मिलेगा तो कैसे मिलेगा? उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को साथ में ग्राफिकली, ठीक है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो 2 स्ट्रेट लाइन किस तरह से मिल सकता है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन मतलब मान लो कि हम लोग के पास में एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है और दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसा है,
तो इस तरह से मिल सकता है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है। तो क्या है बच्चों ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक साथ ग्राफ पे, ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोगों को कुछ ऐसा मिल सकता है, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकता है, तो इस तरह से दिखेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी इस पर बहुत सारा सोल्यूशन होता है भाई, इस पर इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है, ठीक है, इस पर भी इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है बच्चों, ठीक है, बट दोनों एक जगह पे कर रहा है इंटरसेक्ट, यानी एक पॉइंट इसका, इस लाइन पे एक पॉइंट ऐसा होगा और इस लाइन पे एक पॉइंट ऐसा होगा जो एक साथ में मिलेगा, ठीक है, जो सेम होगा, जो यूनिक होगा, ठीक है। तो इस तरह के इंटरसेक्शन से, मतलब लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो जो सोल्यूशन हम लोग को मिलेगा सॉल्व करने के बाद में इन दोनों को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन। ये पहला है, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और बच्चों ये पॉसिबिलिटी है कि एक लाइन कुछ ऐसा हो, ठीक है, एक लाइन ऐसा हो और एक लाइन इसके ऊपर चढ़ा हुआ हो, ऐसे इसके ऊपर ही चढ़ा हुआ हो बच्चों, ठीक है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ये दोनों क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज किए हुए है, ठीक है, ये इसको ढक लिया, ये इसको ढक लिया, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब अब इस पर जितना भी पॉइंट होगा बच्चों दोनों लाइन पे, सब एक दूसरे को मैच कर लेगा, सब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, ठीक है, सारा पॉइंट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कितना क्या सोल्यूशन होगा बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन जब बनेगा बच्चों तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा। जब कोइंसिडेंट लाइंस होगा बच्चों तो हम लोग को इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, ठीक है, तो बिल्कुल है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एक लाइन ऐसा मिले हम लोगों को और दूसरा लाइन ऐसा मिले हम लोगों को। ये हम लोग का लाइन 1 है, ये हम लोग का लाइन 2 है, और लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, ठीक है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब पैरेलल लाइंस, यहाँ लिखो पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर लाइन पैरेलल है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, कहीं जुगलबंदी हो ही नहीं रहा है इन लोगों, कहीं नहीं मिल रहा है एग्जैक्टली, तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलने वाला है, कोई हल ही नहीं होगा। आपस में बैठेगा, मिलेगा, बात करेगा तभी तो कोई सोल्यूशन निकलेगा, तो मिल ही नहीं रहा तो क्या सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन। सो बच्चों यहाँ पे ग्राफिकली 3 केस बन सकता है एग्जैक्टली। लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट है तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। ना अब कुछ नाम भी है बच्चों इन लोगों का, ठीक है। तो ये 2 केस है, पहला केस और दूसरा केस जो बच्चों लोग यहाँ पढ़े, ठीक है, वो किसका है बच्चों केस, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे बच्चों कंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कंसिस्टेंट है बच्चों, ठीक है, कंसिस्टेंट है। इसको कभी कभी हम लोग डिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको डिपेंडेंट भी बोला जाता है, और डिपेंडेंट हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। सो यूनिक सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट टाइप का है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो कंसिस्टेंट होता है इक्वेशन हम लोगों का, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करे सोल्यूशन, जैसे यहाँ पे पैरेलल लाइंस के केस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, फिर इनकंसिस्टेंट पेयर बनेगा, और यहाँ पे बनेगा कंसिस्टेंट पेयर्स, ठीक है। दोनों पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा इन दोनों केस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा बच्चों, राइट।
फिर समझ में आ गया आप लोगों को कि ये दो सोल्यूशन जो हम मतलब दो जो लाइन हम लोग को मिल रहा है एग्जैक्टली दो लाइन जो हम लोग को मिल रहा है, इससे हम लोग सोल्यूशन कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको ग्राफ पे हम लोग कैसे समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली ग्राफ पे क्या करेगा, कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो यूनिक सोल्यूशन, अगर कोइंसिडेंट हुआ तो इन्फिनेटली मैंने सोल्यूशन। डिपेंडेंट बोलते हैं इसको हम लोग कभी कभी, और डिपेंडेंट होगा तो हमेशा कंसिस्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, और पैरेलल भी हो सकता है जहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। राइट, तो नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि बार बार हम लोग ग्राफ बनाएं। ठीक है, जब भी कुछ पूछे हम लोग से, दो ही क्वेश्चन दे देगा आप लोगों को, अब बोलेगा बताओ कैसा सोल्यूशन है इसका, या फिर बोलेगा कि इन्फिनेटली मैंने सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है, तो वैल्यूज़ निकालो, कुछ दे देगा वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा ग्राफ बना के निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए कुछ कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट के हेल्प से हम लोग यहाँ पे कंडीशंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो उसको समझते हैं। ठीक है, हम लोग इनके कोफिशिएंट के हेल्प से भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं अभी। ठीक है, देखो जैसे कि A1/A2 निकालेंगे हम लोग पहले, फिर B1/B2 निकालेंगे, और फिर C1/C2 निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालने के बाद में क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं। देखो पहला, अगर हम लोग का सोल्यूशन यूनिक है, ठीक है, अगर सोल्यूशन हम लोग का यूनिक है, फॉर यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, और हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इन सोल्यूशन इज यूनिक। ठीक है, अगर लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, तो सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, यूनिक होगा। ठीक है, तो उस केस में कोफिशिएंट्स को कैसे लिखेंगे बच्चों, कोफिशिएंट के रेशियो के टर्म में कैसे लिखेंगे उसको हम लोग, यूनिक सोल्यूशन को ये लिखेंगे बच्चों A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत सिंपल मैनर में हम लोग समझ रहे हैं इसको, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं बच्चों, बहुत आराम से समझ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, मतलब सोल्यूशन क्या है, यूनिक है, लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग है। राइट, दूसरा बच्चों, ठीक है, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इस केस में क्या होगा बच्चों, रेशियोज में रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों रेशियो बराबर हो बच्चों, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट लाइंस का केस है वो। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला आप लोगों को कोफिशिएंट के टर्म में कैसे चेक करेंगे, कोफिशिएंट के हेल्प से हम लोग कैसे चेक करेंगे। तीसरा बच्चों, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, A1/A2 का जो रेशियो होगा, B1/B2 का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, बट दोनों C1/C2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, नो सोल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस हम लोग को मिलने वाला है। तो इन तीनों केसेस के माध्यम से मतलब हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं एग्जैक्टली कि किस तरह का सोल्यूशन मिलने वाला है या फिर लाइंस कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है बच्चों, सो हमेशा ग्राफ फिजिबल नहीं होता, तो ये मेथड, ये तीनों तरीका हम लोगों को काफ़ी हेल्प करता है। इसको समझते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल से। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल क्या है हम लोग के पास में, x - 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 4y - 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 1 है। x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में क्या है, 1 है, तो A1 1 हो जाएगा हम लोगों का। और A2 क्या है बच्चों, A2 हम लोग का 3 है। अगेन B1 कितना है हम लोग का, B1 इज इक्वल टू -2 एंड B2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और C1 कितना है बच्चों हम लोग का, C1 इज इक्वल टू 0 एंड C2 इज इक्वल टू -20। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे रेशियो निकाल के, इसका कितना आएगा, A1/A2 कितना आएगा बच्चों, 1/3, ये आएगा बच्चों -2/,
4, ठीक है, और ये आएगा 0/-20, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग को यहीं पे समझ में आ गया कि 1/3 है और ये 1/2 है, ठीक है, मतलब -1/2 है। तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2। तो यहीं पे हम लोग को समझ में आ गया एग्जैक्टली कि ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब A1, यहाँ पे देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ए वाला केस होल्ड कर रहा है ना यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो कौन सा केस होगा बच्चों, ये किसका केस होगा, ये होगा बच्चों यूनिक सोल्यूशन वाला केस, यूनिक सोल्यूशन होगा। और ये दोनों लाइन है बच्चों, ठीक है, दोनों लाइन है एग्जैक्टली, ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा ऐसे, ठीक है। और साथ में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट पेयर है ये, कंसिस्टेंट भी होगा ये, ठीक है, कंसिस्टेंट भी होगा ये, राइट। दूसरा वाला देखो, अगेन यहाँ पे लिखो A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, B1 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 6, C1 इज इक्वल टू -9 एंड C2 इज इक्वल टू -18। सो यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा क्या मिलेगा, 2/4, यहाँ मिलेगा 3/6, यहाँ मिलेगा -9/-18, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। सो ये तीनों बराबर है, ठीक है, तीनों बराबर है, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ क्या, इन्फिनेटली मैनी solution. Again this is consistent, pair is consistent, साथ में डिपेंडेंट भी कभी कभी इसको लोग बोलते हैं, ठीक है। जो डिपेंडेंट होता है हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया आप लोग, एग्जाम्पल से समझ क्लियर हो रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इन लोगों का, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पे क्या है, A1 इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, कुछ नहीं होगा मतलब 1 होगा। A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2, B1 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 4, C1 इज इक्वल टू -4 एंड C2 इज इक्वल टू -12। सो यहाँ पे रेशो निकालो, A1/A2 कितना आएगा, 1/2, B1/B2 कितना आएगा बच्चों, 2/4 और C1/C2 कितना आएगा यहाँ पे, -4/12, मतलब ये 1/2 है बच्चों, ये वो भी 1/2 होगा और ये होगा 1/3। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। क्लियर है बच्चों, इसका केस है ये, दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख लो कि लाइन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट भी होगा और लाइन्स आर क्या बच्चों, पैरेलल, पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो ये पेयर क्या है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइन्स मिलेगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, एग्जांपल से। सो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ऑलमोस्ट बच्चों हम लोग सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिए सेशन में, ठीक है। सो सेशन को जरूर शेयर करना अगर अच्छा लगे तो बच्चों, ठीक है, सेशन को जरूर शेयर करना अगर अच्छा लगे तो। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में बच्चों इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो NCERT का हम लोग करेंगे सबसे पहले, एग्जाम्पलर भी करेंगे, ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस पर जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेक्चर को, ठीक है, सेशंस को, तो आई डोंट थिंक कि आपको 95 से कम मिलने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। सेशन को फॉलो करो बच्चों और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।